हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए हम लोग प्लेन में चलते हैं बिना किसी देरी के और फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे गीगा फैक्ट्री टेस्ला कार बनाने, क्योंकि जब तक कार नहीं होगा हमारे पास तब तक उतना मज़ा नहीं आएगा गेम खेलने में। इसलिए चलिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे गीगा फैक्ट्री जो एकदम अकेले में है, साइड में बीच में। वहाँ पर हम लोग चलते हैं क्योंकि वो मेरा फेवरेट जगह है। वहाँ पर ज़्यादा बंदे आते हैं और फिर आसपास में कोई छुपने का जगह भी नहीं है। इसी कारण से बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वहाँ पर लैंड करते हैं। हमारा पैराशूट भी खुल चुका है और फिर हम लोग अब लैंड भी करने वाले हैं। तो फिर बढ़िया यही होगा कि आप लोग लैंड करते टाइम ऑटो जंप हटा दें, क्योंकि ऑटो जंप सीधा यानी कि उसी डायरेक्शन में आपको लेता है जिधर आपका मैप है। जबकि आप अगर खुद से भी जाइएगा तो आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाइएगा और फिर करेक्ट लोकेशन पे भी जाइएगा। उसमें आपकी मर्ज़ी, आपको जो चूज़ करना है कीजिए। तो फिर बहुत दौड़ने के बाद हम लोग गीगा फैक्ट्री पहुंच चुके हैं और फिर हमें यही लग रहा है कि M416 गीगा फैक्ट्री में जल्दी मिलता है, बट अभी हमें पिस्तौल मिला है P92 और फिर दूसरा गन मिला है AR गन है ASM। और फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि और फैक्ट्री में क्या क्या है। और फिर हमेशा की तरह हम लोग को टेस्ला कार तो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। और फिर अभी जस्ट मैच स्टार्ट हुआ है और फिर जो बॉट चचा रहते हैं हमारे, उन्हें शांति नहीं रहता है। इसी कारण से सबसे पहले उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा और फिर दूसरे भी बॉट चचा आ रहे हैं, उन्हें भी मारना पड़ेगा। और फिर दूसरे बॉट चचा भी ख़त्म हो चुके हैं आके, इन्हें कोई काम रहता नहीं है। BGMI वालों ने भेज दिया है बस हमारा डैमेज करने के लिए, मार तो पाते नहीं है। अब बिना किसी देरी के हम लोग टेस्ला कार के प्रोसेस में जुड़ जाते हैं। और फिर जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, टेस्ला कार को बनाने के लिए 3 लीवर चाहिए, जिसमें से एक और लीवर अपोजिट साइड रहता है ऊपर के रूफ में। और फिर जो एक लीवर रहता है वो ऐसे ही किसी बीच के रूम में रहता है, वहाँ पर हमें लीवर ऑन करना पड़ेगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सामने वाले लीवर को ऑन करने चलते हैं हम लोग। इसी के साथ हमारा फर्स्ट लीवर ऑन हो चुका है। तो फिर चलिए हम लोग अब सेकंड लीवर ऑन करने चलते हैं, जो कि हमारे जस्ट सामने यानी कि ऊपर साइड है, जहाँ पर हमारा टेस्ला लिखा हुआ है। बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं सेकंड लीवर को ऑन करने। बस यहाँ पर लीवर ऑन करने आ ही रहा था, तब तक यहाँ पर 2 नूब प्लेयर आ चुके थे यहाँ पर गीगा फैक्ट्री में टेस्ला कार को देखने। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? बट इन लोगों की किस्मत में टेस्ला कार को देखने को था नहीं। और फिर एक और यहाँ पर नूब है। चलिए हम लोग नूब को ट्रॉल करते हैं। इसे डायरेक्ट मैं शॉट गन से मारूंगा जब ये लास्टली छिप जाएगा तो। और फिर इसका यहीं पर स्वाहा हो गया है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड लीवर को फिर से अब ऑन करने के लिए फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा सेकंड लीवर भी ऑन होता है। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड लीवर को ऑन करने, जो कि पीछे साइड टॉप में है। चलिए हम उसे ऑन करते हैं। फाइनली हमारा तीनों लीवर ऑन हो चुका है और फिर हमारा टेस्ला कार बनने स्टार्ट हो गया है। तो फिर चलिए अब हम लोग टेस्ला कार को ड्राइव करेंगे और फिर उसके ऑटो ड्राइव के फंक्शन से थोड़ा सा मज़ा भी लेंगे। चलिए गाइस, तो फिर अब हम लोग टेस्ला कार को ड्राइव करने का मौका मिल चुका है। हम लोग टेस्ला कार को बना चुके हैं और फिर अब हमें इसे रोड पर उतारना है। बट रोड पर उतारने से पहले
थोड़ा सा इसे रियल के साथ भी तो कंपेयर कर ले। इसके इंटीरियर को देख लेते हैं कि इसके इंटीरियर में है क्या। तो फिर इसके इंटीरियर में देखने से तो लग रहा है कि हाँ, ये टेस्ला कार रियल वर्ल्ड का है। जहाँ तक मुझे पता है टेस्ला कार रियल वर्ल्ड में इंटीरियर का उसका वैसा ही है। और फिर चलिए हम लोग अब इसे रोड पर उतारते हैं और फिर टेस्ला कार के ऑटो ड्राइव के फंक्शन के साथ थोड़े से मज़े भी लेते हैं। चलिए अब ऑटो ड्राइव को ऑन करने का टाइम आ चुका है। बट ऑटो ड्राइव तभी ऑन होगा जब हम मैप में नेविगेशन मार्क करेंगे। इसलिए सबसे पहले है नेविगेशन मार्क। मैं सोच रहा हूँ कि नेविगेशन मार्क यहीं पर एयर कन्वेयर में ही कर लूँ, लेकिन फिर एयर कन्वेयर से मैं आराम से लॉजिस्टिक एजेंसी जा सकता हूँ, क्योंकि वो एक एयर लॉन्चर है इसके कारण से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओपन ऑटो पायलट के ऑप्शन आ चुका है और फिर अब हम लोग सीट चेंज करके आराम से पीक लेके बंदों को देखते हैं। और फिर पीछे में फायर भी हो रहा है, फिर देख लेते बंदा है कहाँ। बट बंदा दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। लगता है उसने भी सांप बनने का डिग्री हासिल कर लिया है, इसके कारण से हम लोग चलते हैं एयर कन्वेयर के पास। और फिर जब टेस्ला कार रोड से ही डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है तब वो स्टॉप हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं एयर कन्वेयर के पास, फिर वहाँ से चलेंगे हम लोग लॉजिस्टिक एजेंसी। और फिर वहाँ पर अगर बंदे होंगे तो फिर मारेंगे, वरना फिर वहाँ से आराम से लूट के और फिर आ जाएंगे। इसी के साथ हम लोग फिर से लैंड हो चुके हैं। और फिर खुशी की बात ये है कि यहाँ पर हमारा पेट्रोलियम रोबोट भी है, जो कि हमें हर एक चीज़ फाइंड करके देगा। और फिर इसके एग्ज़ाम्पल अभी आपको मिलेगा, इसकी 6x स्कोप ये हमें ढूंढ के दिया है। और फिर देखते हैं मिलिट्री वेस्ट लेवल 3। चलिए हम लोग अब उठाते हैं, हर एक चीज़ को पिकअप करते हैं। मैं बस 6x स्कोप उठाने जा ही रहा रहता हूँ, तब तक यहाँ पर दो बंदे मुझे दिखते हैं, लेकिन इस बंदे को मैंने नहीं मारा है, इसे किसी और ने मारा और फिर वो भी लूट करने आ गया। तो इसके कारण से वो भी बंदा अब चटनी बनेगा उसका। अब हम लोग चलते हैं 6x को उठाने। जब मैं 4x स्कोप उठाने आ रहा था तब मुझे ऊपर में एक नोटिफिकेशन आया BGMI के गेम के अंदर में, बाहर में नहीं, कि आपका पेट्रोलियम रोबोट डिस्ट्रॉय हो चुका है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फिर अब हम लोग चलते हैं जोन की तरफ। और फिर बीच में मुझे फिर से यहाँ पर एक बंदा का आवाज़ आ रहा है। और फिर ये बंदा, इस बार S12 के से इसे मारूंगा, बट पहले रुक जाओ, इसे थोड़ा सा डैमेज देंगे। बट छोड़ दो, इसके किस्मत में ट्रॉल उन्होंने नहीं लिखा था, इसके कारण से इसे भी जान दो। और फिर वेट, ये पता नहीं प्लेयर भी कहाँ कहाँ से आ जाते, पीछे से मारने लगते। कोई बंदा, रुकिए, इसे भी लगता है बजाना पड़ेगा, इसे मैं हेडशॉट दूंगा और इसी के साथ हेडशॉट। तो फिर चलिए अब हम लोग चलते हैं जोन की तरफ। बट रियॉट शील्ड मैं उठाऊंगा चाहे जो हो जाए। इसके पास रियॉट शील्ड है, रियॉट शील्ड जल्दी मिलता भी नहीं है, इसके कारण से मैक रखूँगा ज़रूर। मुझे पता है इसका कुछ यूज़ मुझे तो नहीं आएगा, लेकिन तब भी मैं रखूँगा। फिर चलिए हम लोग चलते हैं जोन की तरफ।
समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैजिक। हम लोग फिर से गीगा फैक्ट्री आ चुके हैं और फिर जिस टाइम टेस्ला कार बनता है उसके पीछे से ड्रॉप निकलता है। इसमें M24 है तो फिर मुझे स्नाइपर का ज़रूरत भी है, इस कारण से मैं M24 ज़रूर उठाऊंगा। और फिर शॉट गन के हर एक चीज़, हर एक अटैचमेंट को फेंकना पड़ेगा क्योंकि जगह है ही नहीं। और फिर हमेशा की तरह स्नाइपर में स्कोप 6x और फिर 8x तो लगेगा ही। ये जो मैं इस प्लेयर को M762 के जो स्प्रे में जो रिकॉइल कंट्रोल है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कैसा लगा ज़ीरो रिकॉइल। और फिर पीछे भी एक बंदा है अलर्ट मोड, तो फिर इस बंदे को भी मरना होगा। तो हम लोग जोन की तरफ चलते हैं क्योंकि जोन हमारा कुछ ही सेकंड में अब बन जाएगा। और फिर अभी जोन स्टार्ट भी है, तो फिर जोन जैसे ही अपने सर्कल में टच होगा वैसे ही जोन बनेगा और फिर हमें फ़ौरन गीगा फैक्ट्री से निकलना भी पड़ेगा। तो फिर चलिए हम लोग ऑलरेडी ही हाइपर लाइन के पास चलते हैं। मैं हाइपर लाइन में ट्रैवल करने के लिए जा ही रहा रहता हूँ, तब तक मुझे बीच में एक प्लेयर दिखता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि ये प्लेयर है क्योंकि इसके हरकतें बॉटो वाली है। और फिर फर्स्ट शॉट मिस, सेकंड शॉट भी मिस, थर्ड शॉट लग गया इस बार, फोर्थ शॉट इसमें ये घूम गया। बट अब इसे M762 का स्प्रे पड़ेगा और फिर इस बार भी शायद ज़ीरो रिकॉइल, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। और फिर जो पीछे में बंदा आ रहा है उसे मैं स्नाइपर दूंगा, वो भी M24 से। असंभव, असंभव, असंभव। Ah, shit. Here we चीज़ go जो मुझे again. इस प्लेयर में समझ में नहीं आई कि इस प्लेयर ने लेवल 3 का हेलमेट पहना हुआ था, बट मैं इसे M24 से हेड में मारा बट ये मरा नहीं। और फिर ऐसा हो नहीं सकता कि इसका हेलमेट एक भी % डैमेज ना हो। वैसे तो हर एक का हेलमेट डैमेज रहेगा मुझे छोड़ के। अब हम लोग चलते हैं हाइपर लाइन में, बैठते हैं आराम से और फिर हम लोग चलते हैं। वैसे तो जोन में सेफली जाने के लिए हाइपर लाइन ही ठीक है क्योंकि जोन में भी इसका 2 स्टेशन है। और फिर जो फर्स्ट स्टेशन है वहाँ पर मैं नहीं उतरूँगा, वहाँ पर बस चेक इन करके आ जाऊँगा और फिर से बैठ जाऊँगा कहीं पर रास्ते में उतर जाऊँगा। तो फिर चलिए हम लोग अब फर्स्ट स्टेशन तक जाने का इंतज़ार करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेशन आ चुका है और फिर जैसे कि मैंने कहा था कि मैं उतर के बस चेक इन करूँगा और फिर बैठ जाऊँगा। तो फिर चलिए सबसे पहले इधर कोई बंदे दिख नहीं रहा है, इसी कारण से हम लोग चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं। और फिर देखते हैं कि सेकंड स्टेशन हमारा मिल्टा में है, बट मुझे मिल्टा जाना नहीं है क्योंकि मुझे अभी बीच में ट्रैवल भी करना है थोड़ा सा। और फिर कुछ क्लिप है जो आप लोग पिछले वीडियो में देखे हैं बीच में। हम लोग हाइपर लाइन से जंप करने वाले हैं और फिर पीछे में कुछ 2 हाउसेस है, वहाँ पर चलते हैं और फिर कुछ लूट करते हैं अगर कुछ लूट हमारे लायक है तो। उन 2 हाउसेस में मुझे कोई भी अच्छा लूट नहीं मिला, बस एक पैन के अलावा। और फिर पैन उतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट वेट, पीछे से फिर एक बॉट मुझे मार रहा हो और फिर उसे स्नाइपर से मारूंगा हेडशॉट, पक्का उसे हेडशॉट एक बार में मरना चाहिए क्योंकि वो लेवल 1 का हेलमेट पहना और फिर नहीं मरा।
इसी के साथ हमारे बॉट चचा का तीसरा समाधि बन चुका है, क्योंकि शुरू में फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैं टेस्ला फैक्ट्री में था उस टाइम मैं 2 बॉट मार चुका था। तो फिर ये हमारे तीसरे बॉट चचा थे जिनका समाधि अभी भी बन चुका है और फिर जोन भी बन चुका है। तो फिर इसलिए हम लोग जोन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और फिर आगे ड्रॉप भी गिरा हुआ है, तो फिर देखते हैं अगर ड्रॉप में अच्छा खासा लूट होगा तो फिर लूटेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास भी स्नाइपर है और फिर M762 है। एक्सचेंज करना तो बनता है, तब से वही चला रहा है। जब पीछे से आ रहा था तो फिर कुछ एनिमी, कुछ बंदे ऐसे फायरिंग कर रहे थे जिसकी दिवाली में पटाखे फोड़ रहे, पूरे सीक्वेंस के साथ फायरिंग कर रहे थे। तो फिर चलिए आगे, बहुत ज़्यादा दूर में है ड्रॉप, तो ड्रॉप तो नहीं लूट पाएंगे, लेकिन तब भी देखते हैं, अगर किस्मत में लिखा हुआ है चिकन डिनर तो फिर मिल ही जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो फिर चलो भाई, मिल्टा पावर तो पहुंच गए, बट गाइस कैन यू सी इट? इट वॉज द एयर ड्रॉप। ये सरकारी माल है और फिर मुफ्त का चीज़ तो फिर इंडियंस छोड़ते नहीं है, बट ये गेम है, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ वो बात अलग है, बट ये गेम है। और फिर एयर ड्रॉप में ऑम रहता है और फिर ऑम को छोड़ने में जो बेवकूफ़ी है वो किसी और में नहीं है। तो फिर चलिए हम लोग जाके लूटते देखते क्या है। तो फिर इसमें 8x प्लस गिलगिली सूट, जो कि हम गिली सूट जिसे बोलते हैं, और फिर ग्रोज़ा है प्लस में। तो फिर M762 के अटैचमेंट फेंक देते हैं हम लोग। 8x है जो कि M24 में लग जाएगा और फिर बाकी के स्कोप हम लोग हटा देते हैं और फिर तो कुछ है नहीं, बाकी हम लोग 8x को 4x में बदल लेते हैं। वैसे मैं एक मिथ बता दूं कि अगर आप लोग अपने टीममेट को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो फिर अगर वो टीममेट के भी पास स्नाइपर है और फिर वो 8x को 4x में अगर वो चेंज किया है तो फिर वो जितने बार भी स्कोप खोलेगा, आप जब उसे रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, वो जितने बार भी स्कोप खोलेगा आपको वो दिखेगा कि वो स्कोप 8x से 4x में चेंज हो रहा है। अगर एग्ज़ाम्पल आप लोग को चाहिए तो फिर आप लोग कभी अपने टीममेट के साथ ये ट्राई करके देख सकते हैं। और फिर स्क्रीन जो हिल रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये कुछ ग्लिच उलिच नहीं है, ये दरअसल ये है कि लास्ट जोन है और फिर मुझे डर लग रहा था उस टाइम, क्योंकि मिल्टा है, ये हॉट ड्रॉप भी एक तरफ से, और फिर अभी मैं पूरे खुले मैदान में घूम रहा हूँ। तो फिर वही आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं ये मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा है, ये दरअसल क्या है कि जो टच है वो थोड़ा सा यानी कि फिसल रहा है मेरे उंगली से, इसके कारण से थोड़ा सा वो ज़्यादा हिल रहा है। तो फिर अगर आप लोग को कोई परेशानी हो रही है तो फिर उसके लिए भी सॉरी, बट अभी आप लोग गेम में देखिए गेम में और क्या क्या होता है। सोच रहा था कवर लेने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि सामने से कोई बंदा पार हो, बट मैंने स्कोप खोल के देखा तो फिर कोई नहीं था और फिर मुझे किसी बंदे के भी फुट स्टेप आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते बंदा है कहाँ। तो फिर मेरे अब बहुत ही ज़्यादा फास्ट फुट स्टेप आने लगे और फिर बंदा रोड पे खड़ा है बीच मैदान में। तो फिर ये बंदा अब गया, अब बस 3 बंदे लाइव है, यानी कि एक और एक कहीं पर है और फिर एक मैं अकेला हूँ, यानी कि और 2 एनिमी है मेरे। अगर हो सकता है तो फिर मैं दोनों को मार सकता हूँ या तो फिर एक को भी मार सकता हूँ, बट ऐसा किस्मत ही नहीं है मेरा। देखिए आगे होता है क्या। अब स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा कम हिलेगा क्योंकि ये मैंने अपना हाथ को वाइप कर लिया है। और फिर चलिए अब देखते हैं होता क्या है आगे। तो फिर जैसे ही मैं यहाँ पर से जा रहा रहता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर से कोई बंदा क्रॉस किया, बट वहाँ पर कोई नहीं रहता। और फिर अभी खुला मैदान था तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कवर में जाता हूँ और फिर कहीं पर छुपता हूँ। और फिर ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगा और फिर मैं पीछे साइड देख रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर पीछे से कोई बंदा मेरे ऑम बजा देगा तो फिर मैं वहीं पर मर जाऊंगा। और फिर मैं सोच रहा था कि कवर ले लेके जाते हैं, बट मुझे लगा कि इतना बड़ा भी सर्कल बना हुआ है और फिर 3 ही बंदे हैं, तो फिर आराम से खुला चलते हैं, गन पीछे रखते हैं, स्पीड भी दौड़ते हैं उससे।
चलते हैं, जल्दी से कवर में जाते हैं। अगर कोई मुझे पीछे से मारेगा तो फिर मैं जंप करके आराम से घर में घुस जाऊंगा। बट अभी मुझे अचानक से बंदे के फुट स्टेप आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बंदा अभी गेट ओपन करके ऊपर आया होगा, लेकिन ऊपर में कोई नहीं रहता। और फिर जो दो एनिमी है मेरे, वो आपस में लड़ रहे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो लोग दोनों रहते कहाँ हैं। और फिर दोनों शायद लड़ते लड़ते एक दूसरे को मार भी देते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि जब एक ही बंदा बचा हुआ है तो फिर वो बंदा का फायरिंग मुझे आगे से आ रहा, तो फिर मैं सो जाता हूँ। वो बंदा मुझे जैसे ही दिखेगा मैं ऊपर से ही उसे मार दूँगा, बट मुझे वो बंदा दिखता ही नहीं है। जोन भी मेरे तरफ बना हुआ था, लेकिन जोन मेरे से 3 मीटर दूर में था। अगर मैं गेट के पीछे आ जाता हूँ, अगर मैं गेट के सामने रहता हूँ तो फिर जोन एग्जैक्ट मेरे ऊपर रहता है। बट अभी आगे देखिए उस बंदे के साथ क्या होता है और फिर मेरे साथ क्या होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा ये कि अगर मैं आगे स्मोक फेंकता हूँ तो फिर शायद उस बंदे का ध्यान उस घर पर जाए और फिर वो सोचे कि बंदा शायद वहाँ पर हो सकता है। और फिर वो जैसे ही नीचे से दौड़ के जाएगा मैं उसे ऊपर से मार दूँगा। बट वो बंदा समझ जाता है, या तो फिर वो नहीं जाता है, या तो फिर उसे इतना कंफर्म हो जाता है कि मैं इसी घर के रूफ में हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा रहता है। तब तक हमारा जोन स्टार्ट हो जाता है और फिर जोन जो है वो इतने ख़तरनाक जगह पर आके एंड करता है कि अगर मैं उतरने की कोशिश करूँगा तब मैं मर जाऊँगा। वैसे तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जंप करके भी चल जाऊँ, बट जो जोन है वो जस्ट इस गेट के आगे पर आके रुक जाता है, जैसा कि आप लोग अभी 10 सेकंड का अंदर देख लेंगे। तो फिर जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं ये जोन जस्ट गेट के पास आके ख़त्म हो गया। और फिर मुझे बंदे के फुट स्टेप आ ही रहे थे, तब तक वो बंदा सोचा होगा कि मैं ऊपर जाता हूँ। और फिर जोन इस बार इतना गहरा चोट दिया था उसको कि वो मर गया। और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और फिर इसी के साथ हमारा चिकन डिनर हो गया। और फिर चिकन डिनर में जो स्टैचू है उसमें सेलिब्रेट के ऑप्शन से हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। और फिर इसी के साथ जैसा ये स्टैचू है वैसे ही आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और फिर शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। I got broads in Atlanta, just to throw in the family.